हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इस इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है, यानी कि हम इसमें देखेंगे संतुलित समीकरण होता क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा है, हमने स्टूडेंट यहाँ पर परिभाषा लिखी है, आप देख सकते हैं। परिभाषा लिखी, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। एक बार और देखते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि एक रासायनिक समीकरण होता है, उसके दोनों ओर के जो परमाणु होते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणु होते हैं, उनकी संख्या समान होनी चाहिए, यही होता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया स्टूडेंट कि देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है कि H2 पर ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो H2O बना। ये वाला पार्ट LHS पार्ट होता है, ये वाला RHS पार्ट होता है। अगर हम LHS पार्ट में देखें तो हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी अगर RHS में देखें तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। इसका मतलब RHS पार्ट में परमाणु संख्या और LHS पार्ट में परमाणु संख्या समान है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही होता है संतुलित समीकरण। अब स्टूडेंट हम इसके एग्जाम्पल करेंगे कुछ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम कुछ समीकरणों को संतुलित करते हैं और अपनी एक ट्रिक के माध्यम से इन समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है Fe प्लस H2O की जब रिएक्शन करवाई तो ये Fe3O4 प्लस H2 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकला। ठीक है, अगर इसमें आप देखो तो यहाँ Fe जो 3 यानी कि 3 Fe हैं, यहाँ पर सिंगल है। ठीक, और यदि ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हैं और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है। H2 तो बराबर हैं, तो हमें यही बैलेंस करना होता है। यानी कि हमने आपको बता दिया है कि यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसे LHS पार्ट कहते हैं, ये वाले भाग को LHS कहते हैं, इस वाले भाग को RHS कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट लिखते हैं। तो LHS वाले पार्ट में क्या करते हैं, हम एक तरफ लिखेंगे, ग्रुप बनाएंगे इसमें। तो यहाँ Fe है तो इसका एक अलग ग्रुप बनेगा Fe, ठीक है। और ये कितना है, 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका अलग से हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ऐसे ही H है, इसके कितने ग्रुप हाइड्रोजन में परमाणु हैं, क्रमांक है 2, इसके 2 परमाणु हैं, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे। अब इसको एक ग्रुप बना देंगे। ठीक, इसी प्रकार अब RHS वाले में लिखेंगे तो इसका ग्रुप बनाएंगे एक, तो Fe कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक, अब इसका एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही हाइड्रोजन का अलग ग्रुप बनाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक, ऐसे ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है, हमें कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए Fe3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2। इसका मतलब यहाँ तो सही है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं Fe3 यानी कि Fe3 को तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। जैसे इसमें 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब ये तो हो गया 3। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। अब ये 8 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन करना है 8, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ सिंगल है ग्रुप, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो ये भी कितना हो गया 8। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया बैलेंस। अब हमें समीकरण किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ लिखना है Fe अब कितनी बार गुणा किया है, 3 से, तो 3 यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, प्लस H2O
H2O में कितने का गुणा किया है, H2O ग्रुप में, तो 4 से किया है तो 4 लिखेंगे इसके आगे और H2O करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ नहीं किया गुणा, तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ तो Fe3O4 होगा, प्लस इसमें गुणा किया है 4 का, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4H2। ठीक, तो ये होगी हमारी समीकरण वैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं, पहले इसको LHS मानना है हमें, ये वाला LHS होता है और ये वाला RHS होता है हमारा। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब इनका ग्रुप बनाना है। तो यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ सोडियम 1 का अलग ग्रुप बनेगा, यहाँ प्लस के बाद, इसलिए अगर एक साथ होते तो एक ही ग्रुप बनता है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे RHS वाले में, तो ये पूरा सिंगल एक ही ग्रुप है, तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 1 हो जाएगा, इसका पूरा ग्रुप बनेगा। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ सोडियम 1, यहाँ सोडियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 2 से गुणा, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा। तो अगर अब यहाँ में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ कितना होगा, ये 2। ठीक, अब यहाँ 4 हो गया, तो इसका मतलब ये अब इसमें हम 2 का गुणा और करेंगे, जब 2 का गुणा और करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। ठीक, हो गया ना होगा, इसका मतलब ये है कि हमने कितना गुणा किया, 4 का, और यहाँ पर 2 का, बस, तो ये हो गया बैलेंस। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब LHS पार्ट में कहाँ गुणा किया वहाँ पर रख देंगे, तो 4 रखा है हमने, सोडियम के साथ किया, प्लस ऑक्सीजन के साथ तो कुछ किया ही नहीं। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हम पहले वाले में क्या 2, तो 2 से किया तो ये हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा आपका 2, यानी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2। अब आप देख सकते हैं सोडियम 4, 2 दूना 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम तीसरा एग्जाम्पल को यानी तीसरे समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले हम पार्ट को मान लेते हैं, LHS पार्ट और ये वाला RHS पार्ट। ठीक है, अब हम LHS पार्ट में ग्रुप बनाते हैं, तो ये Mg दिया है, कितना Mg, सिंगल, तो ये सिंगल होगा, एक ही बार तो है, परमाणु कितना है, एक है तो एक होगा, तो ये अलग ग्रुप में होगा। ऑक्सीजन अलग ग्रुप में होगा, 2 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ साथ हैं, इसलिए ये एक ही ग्रुप में होंगे यहाँ। ठीक है, ये 1 1 दिए हैं ना परमाणु इसके। ठीक, अब इसमें हम गुणा करना होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, इसका मतलब ये है कि अब हमें इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। जहाँ पे मैग्नीशियम 1 हो गया ना, LHS पार्ट में 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो अब ये हो गया बैलेंस, ये 2, ये भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। बहुत सिंपल ट्रिक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 Mg प्लस ऑक्सीजन। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा किया था, इसमें 2 से लगा देंगे, हमेशा इसके आगे ही लगाना है 2, ना कि यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा अलग हटके लेके चलते हैं, यानी कि टफ इससे नेक्स्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब चौथा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टफ है पर कुछ नहीं, उसी ट्रिक से करना है। इसे क्या मानेंगे, LHS पार्ट इधर वाला, ये वाला RHS पार्ट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये समीकरण में हम देखो बैलेंस करना है इसे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो ये एक ग्रुप में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा सोडियम 1 दिया है, ऑक्सीजन भी 1 दिया है, हाइड्रोजन के कितना परमाणु 1, तो ये 1 1, ये एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, इनको एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसे ही इधर वाला, यहाँ हाइड्रोजन 2 दिया है, यहाँ सल्फर 1 दिया है, ऑक्सीजन 4 दिया है। ठीक है, तो इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे इधर बनाएंगे, ये हो जाएगा सोडियम का 2 दिया है, सल्फर का 1 दिया है, ऑक्सीजन का 4 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका एक ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप। ऐसे ही जगह बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन का 2 दिया है, ऑक्सीजन का 1 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक ग्रुप बन जाएगा। अब इसमें हम बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस किस प्रकार से करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ तो सोडियम 1 है,
इधर कहीं है ही नहीं सोडियम, ठीक है। यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ पर सल्फर 1 है तो इसमें तो ठीक है ही है। ऑक्सीजन 4 इसमें है ही है। हाइड्रोजन 2 है ही है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ कितना है 5, तो यहाँ तो 5 है नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें गुणा करते हैं, यानी कि सोडियम दिया है 2, तो इसका मतलब हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, मतलब 2 ये हो गया, 4 हो गया ना, हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ये वाले 2 और ये ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6 होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन इधर 5 हो रहा है, ठीक है। तो इधर 5 हो रहा है, इधर 6 करना होगा। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो रहा है, इसका मतलब इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 जो हो जाएगा 4, जो हो जाएगा 2। अब देखो इधर ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 4 और ये 2 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो ये हो गया बैलेंस। अब सोडियम भी देखो 2 हो गया, ठीक है, सल्फर भी 1 है ही है, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। अब कुछ नहीं करना है, आपको रख देना है इसमें, देखो 2NaOH प्लस, इसमें तो कुछ किया ही नहीं गुणा, तो H2SO4, ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं किया है हमने गुणा, तो Na2SO4 और प्लस इसमें गुणा किया है हमने 2 से, तो 2H2, ये आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम इसका 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को संतुलित करना है हमें, ठीक है। यहाँ जितने भी मैंने समीकरण लिए हैं वो संतुलित नहीं है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसे भी करते हैं। यह हो जाएगा LHS पार्ट और ये हो जाएगा हमारा RHS पार्ट। अब क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, तो ग्रुप बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन दिया है तुम्हारा 2, सल्फर दिया है 1, तो इसका एक अलग ग्रुप बनेगा। ऑक्सीजन दिया है आपका 2, तो इसका अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, तो इसका अलग ग्रुप बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो इसका अलग ग्रुप बनेगा। अब क्या करना होगा स्टूडेंट इसमें, अब कुछ नहीं करना है इसमें, हमें अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, परंतु बैलेंस करना है ऐसे हम, तो क्या करना होगा, यहाँ सल्फर 1 दिया है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करना होगा ना हमें। यहाँ पर 2 है, यहाँ तो 2 है ही, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 3। इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 2। अब जब यहाँ से गुणा कर दिया तो इसका मतलब इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा हमारा 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, देख सकते हैं आप, ये 4 और 2 6 हो गया ना, हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और इधर कितना हो गया 4, सल्फर 2, परंतु इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर 6 है, तो इसका मतलब हमें इसमें 3 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, इसे लिख देते हैं इसको आप। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि इसमें हमने 2 से गुणा किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से आगे गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 से गुणा किया, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया। यहाँ 2 से किया, यहाँ 2 से कर दिया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 2 से कर दिया, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आ चुका होगा। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।